कराकोश इराक में आग लगी शादी हॉल में। 100 से ऊपर जो मेहमान थे, रिश्तेदार थे, वो बेचारे जल कर खाक हो गए। इसकी डिटेल्स पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया से जो डिटेल्स आई वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ और इस पर मेरी जो रिसर्चर टीम है उसने काफ़ी काम किया और फिर ये डिटेल्स इकट्ठी की। इनमें एक शख्स का इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ। वो ये कहता है कि वो 5 दोस्तों के साथ अपने उनको बचाने पहुंचा। कुछ दोस्त लेकर गया और अंदर उनके 5 दोस्त थे, वो उनको बचाने पहुंच गया। जो कहता है मैंने जो मनाजिर देखे वो भयानक थे। उसने एक ऐसा छोटा सा शादी हाल में बाथरूम देखा जिसके अंदर 27 जली हुई लाशें थी। यानी वो आग से बेचारे बचते 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 उस बाथरूम में कहीं फंस गए होंगे और वो कैसा मंज़र होगा जहाँ आग वहाँ जाती जाती उन तक फैली होगी और वो बेचारे मर गए। वो कहता है मैंने एक कोने पे 12 साल की बच्ची की लाश देखी। वो कहता है कि मैंने एक 10 साल की बच्ची को जलते हुए देखा, वो जल रही थी और जब उसे हम बाहर किसी तरीके निकाल के लाए तो 98% वो जल चुकी थी। इसी तरह उसने बताया कि मैंने वो मनाजिर देखे जो क़यामत से कम नहीं थे। जो लड़की है उसकी मोस्टली फैमिली जो है दैट इज़ गॉन। 27 साला दूल्हा था, 18 साला दुल्हन थी। इनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। दुल्हन की वालदा और भाई और इसके ख़ानदान, उसके दुल्हन के जितने भाई थे, उसकी वालदा थी, टोटल सब ख़त्म हो गए और टोटल ख़ानदान ख़त्म हो गया। और ये एक बाथरूम और किचन के रास्ते से फिर ये बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। अब यहाँ आपको एक बात जो बतानी है जो कि यकीनी तौर पर हैरान कुन है। ये आतिशबाजी जो कर रहे थे उससे आग लगी थी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो ये इराक, ये जो हमारे भी जितने मैरिज हॉल्स बनते हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो मार्कियाँ यूज़ होती हैं, यहाँ भी आतिशबाजी होती है। ख़ुद सोचें यहाँ कितना बड़ा ऐसा वाक़या हो सकता है, क्योंकि इसमें जो रिसर्च हुई है इसमें सारा ये साबित हुआ है कि जो शादी हाल की छत थी उसमें ममनुआ नायलॉन का मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। हुआ ये कि जब पटाखा ऊपर फोड़ा, आग लगी। ये मैं ऐसे बातें नहीं कर रहा, ये पूरी रिसर्च मेरे सामने है इस टाइम। तो जब पटाखा फोड़ा तो वो जब आग लगती गई तो वो जो छत थी नायलॉन की, उस पूरी नायलॉन की छत को आग लग गई। और वो जो टेम्परेरी सारा वो सिस्टम बना हुआ था, ये एक बाकायदा मैरिज हॉल था जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, लेकिन उसकी छत के अंदर नायलॉन इतना डाला हुआ था कि उसने नाकिस मटेरियल था, वो आग पकड़ता गया और उसने लोगों को मौका ही नहीं दिया कि वो बाहर। दूसरा, आप लाहौर का एक इलाका है, मैंने शादी अटेंड की थी, वहाँ लाइन में कोई दर्जनों मैरिज हॉल्स थे। तो हमें भी ये चीज़ें देखनी चाहिए ऐसे इवेंट्स पे कि इतने हॉल्स में जब गैदरिंग होती है तो उस गैदरिंग के एग्ज़िट पॉइंट्स कितने हैं। आप ये देखें, यहाँ जो छोटा मोटा आग बुझाने के लिए वो लगा हुआ था वो भी ख़राब था, फायर एक्सटिंग्विशर। और इसमें आप अजाब देखें कि जब लोगों ने निकलने की कोशिश की तो देयर वर नो एग्ज़िट प्लेन्स। लोगों को जो रास्ते बताए गए थे, कोई बाथरूम में घुस गए जो बेचारी। अब इसमें एक शख्स जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, उसकी बीवी और बच्चे, गजवान अपनी बीवी और 2 बच्चों को अस्पताल में ढूंढने के लिए चक्कर काट रहा है और वो नहीं मिल रहे। वो यकीनन कहीं कोयला हो गए होंगे और वो बेचारा पागल हो गया। आप सिर्फ अपने आप को इस कैफियत में डालिए कि आप खुदारा किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं, आप बच के निकले भी तो क्या निकले। अगर आपकी बीवी, आपके बच्चे उसमें जल के कोयला हो गए और आपको उनकी लाश तक नहीं मिल रही, आप उसमें ज़िंदा रह भी गए तो क्या निकले। इसमें जो शादीशुदा जोड़ा है जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका इंटरव्यू नशर हुआ है। उन्होंने कहा है हम दोनों ज़िंदा लाशें हैं। और अगर आप उस इंटरव्यू का फुटेज देखें तो उसमें बड़ा क्लियर उनका नज़र आ रहा है कि वो ख़त्म हुए पड़े हैं, दे आर फिनिश। तो वो बिल्कुल उनका इस तरह का है कि वो जोड़ा जो है वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि वो बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है। या आप उनकी पिक्चर्स देख सकते हैं उस शादीशुदा जोड़े की, कि वो कहते हैं अब हम ज़िंदा लाशें हैं। तो एक इवेंट ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो ये जो इवेंट था इसने बिल्कुल उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और शादी हाल वाले तो अपने पासे हो गए, लेकिन कितनी ज़िंदगियां रोल दी। नज़र भी बरहक है, शादियों में नमूदो नुमाइश भी नहीं करनी चाहिए। ये मार्की सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। हमारे इस्लाम में निकाह और 2 जोड़ों में रुखसत करने का कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को इराक और हर जगह जितने भी मुस्लिम मुआशरे हैं, अगर इसको ये अमल कर लें तो ये चीज़ें ना देखनी पड़ें जो इनको देखना पड़ा। कितने
کتنے انوسینٹ لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے، اور آپ یہ دیکھیں جو اس کی ریسرچ آ رہی ہے وہ کتنی بھیانک، خوفناک اور ہولناک ہے۔ وہ 27 لاشوں سے بھرا ہوا باتھ روم، اس پر کس وقت کیا قیامت صغریٰ ہوگی، یہ سوچیں، اور پھر سوچیں کہ ہمیں کس قدر اپنے معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جب آپ شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں، یہ آتش بازی دیکھتے ہیں، یہ سارے تماشے دیکھتے ہیں، نمود و نمائش دیکھتے ہیں، پھر نظر کا کانسیپٹ ہے، ہمارا معاشرہ بھی اس گرد سے بہت زیادہ آلودہ ہے۔ ہمیں بھی یہ سب سوچنا ہوگا، ورنہ ایسے واقعات تو پھر پورا ملک ہلا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ جو نائلون کی فلور، وہ جو چھت یوز کرتا رہا ہے، دیٹ از آلسو ٹیریبل۔ تو اللہ پاک رحم کرے بس اپنا سب پہ۔ تھینک یو ویری مچ۔